मेरे माता-पिता का नाम शीला और निरंजन है। तो इट्स वाज़ वेरी क्लियर कि शीला और निरंजन जी ने इतने सैक्रिफाइसेस, इतने स्ट्रगल्स इसलिए नहीं किए हुँ। कि उनका बेटा एक एवरेज बन के रह जाए। आई एम बोर्न टू बी बिग। ये तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारा नेचुरल कॉलिंग ये है कि जो तुम अभी कर रहे हो? What has made you to get so much insights over the years? I know you from college. तब से जो तुम बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, कुछ करना है, कुछ सीखना है। नहीं था सर। ब्राइट नॉट एज़ एकेडमिक, नॉट एज़ एकेडमिक, मुझे याद है मेरे रूम में या तुम बैठे थे कि या कैसे क्या करना है विथ कपल ऑफ योर या कलीग्स एज़ वेल। तो उस वहाँ से लेकिन ब्राइट थे, तुम्हें कुछ करना था। ब्राइट इज़ नॉट नॉट ऑलवेज़ एकेडमिक, या राइट? ब्राइट इज़ माइंड में कुछ खुराफात चल रहा है, कुछ क्यूरियसनेस है कि कुछ तो करना है यार, या राइट? एंड नाउ आई सी यू अ ग्रोन मैन विथ सो मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड, राइट? तो ये जो मतलब मुझे दुनिया को, इंडिया को देना है कि यार कैसे बने, मतलब जो इतना इंसाइट्स और लर्न्ड बिहेवियर और वो जो इंटेलेक्चुअलिटी के साथ जो आप कोई भी चीज़ को जज करते हो एंड यू आर वेरी वेरी क्यूरियस एंड लर्निंग एज फास्ट एज पॉसिबल, आप कर रहे हो ये। अभी मैं 1 साल पहले मिला था, 11 महीने पहले, अभी में बहुत डिफरेंस है मेच्योरिटी में, आई कैन सी दैट। तो कैसे किया है, थोड़ा सा बताओ। सर एक 2 ही लाइन का आंसर है। सो एक चीज़ दिमाग में बहुत पहले सेट थी मेरे। जब मैं कॉलेज आया था उस टाइम ऑलरेडी दिमाग में मेरे बैठ चुका था। पता नहीं कब कहाँ से आया, लेकिन ये था कि मेरे माता-पिता का नाम शीला और निरंजन है। तो इट्स वाज़ वेरी क्लियर कि शीला और निरंजन जी ने इतने सैक्रिफाइसेस, इतने स्ट्रगल्स इसलिए नहीं किए हुँ, कि उनका बेटा एक एवरेज बन के रह जाए। आई एम बोर्न टू बी बिग। मेरे खुद पे पूरा विश्वास है हुँ, कि मैं वो करूँगा। तो डे 1 से इतना क्लियर है कि यार इफ़ यू आर बोर्न टू बी बिग तो फिर हर फैसला उस हिसाब से करना पड़ेगा। इज़ हुँ, इट गोइंग टू हेल्प यू बिकम बिग? हुँ, अब बिग का कोई डेफिनेशन नहीं होता। मे बी मनी है, मे बी पावर है, मे बी इन्फ्लुएंस है, कुछ भी हो सकता है, मे बी तीनों हो सकता है, मुझे नहीं पता। हुँ, बट इतना पता है कि इसका एक ही तरीका है। हुँ, वो तरीका है जो भी काम करो, वो काम सेलेक्टिवली चूज़ करो। हर काम को हाँ नहीं बोलना। काम उसी को करो जहाँ पे करके मज़ा आए कि यार इस पे तो मैं ना इंडिया का टॉप 0.01% में बन सकता हूँ, कि कोई मेरे आस-पास भी खड़ा ना हो। अगर लगता है कि वैसे बन सकते हो, तो वो वाला काम चुनो, उसके अंदर पूरा घुस जाओ। उसके ऊपर 10,000 घंटे निकालो, बन जाओगे। किसी भी चीज़ में अच्छे बन सकते हो। मेरा ये पूरा फ़ॉर्मूला है। एंड मल्टीपल चीज़ें जिस पे वो स्किल्स करके मैंने देख चुके हैं कि ठीक है यार, यहाँ पे तो बन जाता है। इतना बन जाओगी कि एवरेज आदमी जो भी कमा रहा होगा, जितना भी उसका पावर होगा, जितना भी उन्हें इन्फ्लुएंस होगा, तीनों चीज़ों पे उससे बेहतर आप कर सकते हो। अगर इस वाले फ़ॉर्मूले से चलो तो। हर आदमी 2-3 चीज़ों में तो अच्छा होता ही है। करेक्ट। ये देख लो उनमें से कोई एक ऐसी चीज़ है, जिसमें आप अगर जी-जान लगा के 10,000 घंटे बिता दो, तो आप इंडिया के टॉप 0.01% में आ सकते हो। अगर लगता है हाँ, दैट इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग। ये तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारा नेचुरल कॉलिंग ये है कि जो तुम अभी कर रहे हो? सर ये तो कभी पता ही नहीं चला था। सो हुँ, मेरे को इतना क्लियर था कि यार मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में आके पता चला था। हुँ, तो अब करना क्या है नहीं पता था। तो पूरा टाइम कॉलेज में करता मैं तो रीडिंग करता है, राइटिंग करता था। हुँ, अब रीडिंग करता है क्योंकि खाली बैठा था, क्लास जाता नहीं था मैं। राइट। एंड राइटिंग इसलिए करता है कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे राइटर थे। हुँ, अब जब वो गए 2014 में, हुँ, तो मेरे को ये था शायद जब मैं लिखता हूँ, तो शायद उन तक बातें पहुँचती होगी। उस चक्कर में लिखना शुरू किया था। मैं कुछ भी लिखता था। तो क्लास में मेरे को कोई लड़की और अच्छी लगती है, मैं वो भी लिख देता, पापा आज ये वो ये पहन के आई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। उसने आज सर का ये वाला जवाब दिया तो मैंने ताली बजाई, फिर लगा कि अच्छा ताली तो नहीं बजानी चाहिए, सबको पता चल जाएगा। मैं सब कुछ लिख के पापा को सुना रहा था। शुरुआत वैसे की थी लिखने की, हुँ, बट डेली का लिखने की हैबिट वहाँ से शुरू हो गई थी। तो मुझे नहीं पता था कि उससे ये सब हो जाएगा, कि मेरे पिताजी ये सब जो मुझसे करवा रहे हैं लिखने का, रीडिंग का, उसके थ्रू कल को मतलब कि और कुछ होगा। हुँ, बट कहीं ना कहीं वो वैसे शुरू हुआ था। हाँ, इतना ज़रूर था कि एक टाइम के बाद वो समझ में आ गया था कि यार इसमें मैं अच्छा बन सकता हूँ। तो उसके ऊपर फिर 10,000 घंटे बिताओ। जितने घंटे किसी काम में बिताओगे, उतने ही बेहतर होते जाओगे, उतने फ्लॉलेस होते जाओगे। एंड दैट इज़ व्हाट दिस इज़ अबाउट, घंटे। हर कोई टैलेंटेड नहीं होता, लेकिन घंटे सबके पास होते हैं। घंटे लगा लो, टैलेंटेड नहीं हो तो, बेटर बन जाओगे किसी भी काम में।